गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर लगाए जाते विशेष को फायदा पहुंचाने के आरोप। गिरिपार के उपमंडल संगड़ा के मूल निवासी है कांग्रेस नेता रूपेंद्र ठाकुर। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सीएम जयराम ठाकुर पर कसे तंज। मुख्यमंत्री तथा भाजपा नेताओं के अनुसार राजगिरी की करीब 91,000 की एससी पॉपुलेशन को नहीं मिलेगा अनुसूचित जनजाति दर्जा। 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर विजिट के बाद क्षेत्र में एसटी स्टेटस के मुद्दे को लेकर जमकर हो रहा है जातीय ध्रुवीकरण। गत 20 जून को कांग्रेस के एक पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष द्वारा मारपीट के चलते भी मीडिया की सुर्खियों में रहे थे पीसीसी प्रवक्ता। केंद्र सरकार अथवा प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को मंजूरी दिए जाने के बाद एक तरफ जहां क्षेत्र की अनहसियत व स्वर्ण आबादी में भारी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं इस मामले को लेकर आज पहली बार कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड भी सामने आ चुका है। कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने आज जिला मुख्यालय नाहन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार ने राजगिरी को शेड्यूल एरिया घोषित न कर केवल जाति विशेष को अनुसूचित जनजाति दर्जा देकर विकास में असंतुलन की स्थिति पैदा की है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में देगी। उन्होंने कहा कि गिरिपार की जनता भोली जरूर है मगर बेवकूफ नहीं है और एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी होते ही भाजपा सरकार को जनता का जवाब अथवा विरोध देखने को मिलेगा। गिरिपार के मुद्दे से पहले रूपेंद्र ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया पर रूपेंद्र ठाकुर का उक्त बयान अथवा पीसी सामने आने के बाद एसटी स्टेटस से लाभान्वित होने वाले लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और गत 20 जून को उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व विधायक कर्नल जंग तथा तत्कालीन सिरमौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर द्वारा उन पर हमला किए जाने संबंधी कमेंट भी सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर प्रवास के बाद यहां जनजातीय दर्जे की मांग कर रही हाटी समिति को जल्द 55 साल पुरानी यह मांग पूरी होने की उम्मीद जगी थी। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र की स्वर्ण आबादी भाजपा की तरफ पोलराइज अथवा आकर्षित होती भी दिखाई देने लगी थी। नड्डा के विजिट के अगले ही दिन जहां 21 को रेणुकाजी में हाटी समिति की महाकुंभड़ी हुई, वहीं 22 को संगड़ा में अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की महारैली हुई, जबकि 23 को राजगढ़ के बधाऊधार में जिला स्तरीय स्वर्ण महासम्मेलन का आयोजन हुआ। करीब 5 माह पहले तक गिरिपार को एसटी स्टेटस का जमकर समर्थन करने वाले तथा शिलाई व संगड़ा में हुई हाटी समिति के महाकुंभड़ी में शामिल होने वाले रेणुका व शिलाई के विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिरमौर विजिट के बाद से इस मुद्दे पर चुप्पी साधे नजर आ रहे थे और आज गिरिपार क्षेत्र के उपमंडल संगड़ा की सैर तंदुला पंचायत से संबंध रखने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने एसटी स्टेटस पर पार्टी का स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट से एसटी स्टेटस को मंजूरी मिलने के बाद 15 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया था कि गिरिपार की 91,000 से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी को एसटी स्टेटस के दायरे से बाहर रखा गया है और केवल 1,60,000 की सवर्ण जातियों के लोगों को ही शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हिमाचल सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी तथा सीएम के करीबी कहलाने वाले शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर द्वारा भी कल पांवटा साहिब में आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग की मांग के मुताबिक उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल न किए जाने संबंधी बात दोहराई गई थी। अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने वाली क्षेत्र की राजपूत जाति का राजस्व रिकॉर्ड 1955 से पहले की तरह फिर से बतौर का नया दुरुस्त किए जाने तथा वर्तमान में ओबीसी में शामिल भाट ब्राह्मण जाति को एसटी स्टेटस मिलने पर उनका आरक्षण 7% के आसपास रहने जैसे मुद्दों को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल अथवा कमेंट कर रहे हैं। दोनों समुदाय के इंटरेस्ट ग्रुप के प्रतिनिधियों अथवा नेताओं की माने तो क्षेत्र को एसटी स्टेटस संबंधी अधिसूचना जारी होने व इसकी स्टडी के बाद ही इस बारे आधिकारिक जानकारी दी जा सकेगी। हालांकि बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष के अनुसार ओबीसी वर्ग को एसटी स्टेटस मिलने से इस क्लास के छात्रों अथवा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई में भी वर्तमान से ज्यादा फायदा मिलेगा। बहरहाल गिरिपार के मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों का अब तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया था, वहीं प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने इस बारे पार्टी का स्टैंड लगभग क्लियर कर दिया है। आज मुझे प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद आप सबसे मुखातिब होने का मेरा पहला अवसर है। अब मुखातिब होते रहेंगे। आज जिन मुद्दों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं वो प्रदेश भर में जयराम जी की सरकार जिन जिन मुद्दों पे पूरी तरह से नाकाम रही है उन मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा। उनमें से महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकारी पैसों का दुरुपयोग, जो करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, गौवंश जो लंपी रोग फैला हुआ है उसके बारे में जो अभी हालत आप प्रदेश में देख रहे हैं, क्या स्थिति है उसके बारे में बात करूंगा और ट्रांसगिरी एरिया की कुछ बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले महंगाई जो है वो चरम सीमा
पार कर चुकी है। महंगाई, खाने पीने की वस्तुएं जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि एक 2 वक्त की थाली का पूरी तरह से पेट भर भोजन डालना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ जो है वो बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि पूरा प्रदेश का नौजवान जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। बेरोजगार नौजवान, वो रोजगार देने की तो दूर की बात है, इन्होंने बेरोजगार कर दिए। अगर छुटपुट दे भी रहे हैं, छुटपुट तो वो सराज के अंदर और धर्मपुर के अंदर। और आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को, हमारे पास और आपके पास उसके प्रूफ है कि हरियाणा के लोगों को जो है वो रोजगार लड़कों को दिया जा रहा है। हिमाचल के लोगों को जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कानून व्यवस्था की जो है हालात जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। कानून व्यवस्था का कोई, अभी ऊना का वाकया आपने देखा, किस तरह से गोली चल रही है, किस तरह से जो है अभी हमारे पोंटा साहब के अंदर, सिरमौर के अंदर जो है वो पूरे खनन माफिया ने और वन माफिया ने जो है वो शरेआम जो है वो सरकारी एम्प्लॉयज़ को, इंस्पेक्टर को, एक माइनिंग इंस्पेक्टर को, फॉरेस्ट गार्ड को अगवा करके जो है, पिटाई करके जो है वो उनको जो है वो उत्तराखंड की सीमा पार कर दिया था। प्रदेश की जयराम सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में 80-80 लाख के, 50-50, 60-60 लाख के जो है वो टेंट जो है वो लगवा के उन पैसों का दुरुपयोग कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि वो ट्रांसगिरी एरिया ना करके इन्होंने एक जो जाति को जो मात्र ये घोषित करने की बात कर रहे हैं, उससे जो है वो एक संतुलित विकास ना होके जो है व्यक्तिगत विकास, कुछ लोगों का, मात्र कुछ लोगों का व्यक्तिगत विकास की बात ये कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जयराम जी, ट्रांसगिरी की जनता जो है, सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता भोली भाली हो सकती है, बेवकूफ़ नहीं। जनता जवाब देगी, समय पे आपको इसका मतलब समझाएगी।